गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम सिन्हा आप लोग के बीच हिंदी व्याकरण लेकर के उपस्थित हूं, जिसका टॉपिक है आज का भाषा, लिपि और बोली। देखिए जी, भाषा संस्कृत शब्द के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यह संस्कृत भाषा से निकाली गई शब्द है, जिसका अर्थ होता है भास अर्थात बोलना। यानी हम किसी अपनी मन की बात को आदान प्रदान करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा जो है सो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो जाए। यानी कहने का मतलब कि जिस साधन के द्वारा, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को एक दूसरे व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में आ जाइए, उदाहरण स्वरूप आ जाइए। बोलना, तो अब कोई हम मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से तो बोल रहे हैं, तो मुंह से बहुत निरर्थक शब्द भी बोला जाता है। लेकिन शुद्ध शब्द, जब हिंदी व्याकरण पर आए तो शुद्ध शब्द, ये सीता प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, ये एक पूर्ण सेंटेंस है, वाक्य जिसका अर्थ निकल रहा है कि प्रतिदिन पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? तो सीता पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? तो रामायण पढ़ रही है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट आदान प्रदान करना। तो हम इसको अब डिफाइन कर रहे हैं लिखित के रूप में कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जी, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मन की बात को अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जैसे सीता प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। सीता प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। अब भाषा के हम आएंगे अंग, यानी भेद। तो भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ऐसे तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक 3 प्रकार के भाषा हैं, जिसका प्रयोग सांकेतिक के रूप में आदि मानव से प्रयोग करते आ रहा है। बहुत पहले पूर्वज लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। इशारा में ही बात को समझ जाते थे एक दूसरे को। ज्यादा बोली का प्रचार नहीं हुआ था, ज्यादा भाषा का संकेत नहीं हुआ था। तो लोग आएंगे इसके भेद को। तो इसका भेद होता है, एक हो गया आपका मौखिक, और मौखिक के भी 2 अंग होते हैं। मौखिक, जैसे हम अभी मुंह से बोल रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं। जैसे भाषा कहीं अभी परिभाषा दी, तो हमने मुंह से बोला और आप लोग उसके सुने। तो इसका मौखिक का 2 अंग हो गया जी, एक हो गया बोलना और दूसरा हो गया सुनना। बोलना और सुनना। ओरल, मौखिक, हम मुंह से जो बोल रहे हैं और आप उसे सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गया। आते हैं क्लास में टीचर लोग और मुंह से आपको कोई चीज समझाते हैं, खड़े खड़े माध्यम से समझाते हैं, तो वो हो गया मौखिक। अब एक होता है रिटेन, दूसरा होता है लिखित।
लिखित भाषा, तो मौखिक भाषा मुंह से बोला जाता है, इसके दो पार्ट हुए, और लिखित भाषा के भी दो पार्ट होते हैं। तो लिखित भाषा में हम कहते हैं कि जी भाषा का परिभाषा जो लिखे हैं उसको लिखिए, यानी पढ़ना और लिखना, इसका भी दो पार्ट हो गया जी। पहला हो गया इसके अंतर्गत पढ़ना, और दूसरा हो गया लिखना। हम पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, श्याम पट पर पढ़ रहे हैं कि लिखिए जी, तो हम यहाँ लिख भी रहे हैं, आप उधर आपको बोल दिए कि उतारिए इसको देख करके, यानी पढ़ करके लिख रहे हैं, आप उसको देख करके उतार रहे हैं, तो यही पढ़ना लिखना हो गया। लिख माने रिटन काम होना चाहिए, कलम के द्वारा, कॉपी के द्वारा आप कुछ उतार रहे हैं ब्लैक बोर्ड से, तो पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। पढ़ना लिखना यही तो लिखित भाषा है। तो लिखित भाषा वह साधन है जिसे हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। लिखित भाषा वह साधन है, देखिए हम रिटेन भी कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर उतार रहे हैं, आपको भी बोले कि आप भी उतारिए, तो ये लिखित भाषा। लिखित भाषा वह साधन है जिसके द्वारा पढ़ना एवं लिखने का कार्य होता है। पुनः एक बार मैं चल रहा हूं, भाषा अभी पढ़ाएं, भाषा के भेद पढ़ाएं, भाषा को डिफाइन किया, इसके भाषा के भेद को भी डिफाइन किया। बोलना और सुनना ये मौखिक भाषा में आता है, और पढ़ना लिखना लिखित भाषा में आता है। तो इसको दो प्रकार ही मुख्य रूप से भेद होते हैं। ये सांकेतिक जो है ये केवल इशारा करने के लिए होता है। पहले के मानव, आदि मानव सांकेतिक भाषा का इसका प्रयोग ज्यादा करता था, अभी भी इसका प्रयोग होता है। जैसे घंटी लग जाती है छुट्टी की, कोई वार्निंग लग जाती है, कोई व्हिसिल लग जाता है, तो हम सचेत हो जाते हैं कि अब भैया छुट्टी हो गया, अब घर चलो, तो बैग बस्ता को समेटते हैं, घर की ओर चलते हैं। तो इसके लिए कोई मुंह से आवाज नहीं आती है, घंटी की आवाज आती है, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। संकेत में इशारा करना, संकेत के माध्यम से जिसका प्रयोग होता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब हम आएंगे, मेन फोकस करेंगे लिपि पर। इसके बाद है लिपि, स्क्रिप्ट। बहुत देश की भाषा जो है सो, हमारी भाषा हिंदी जो है सो देवनागरी है। हमारी भाषा देवनागरी है। भाषा के लिखित रूप का माध्यम लिपि है, और लिपि का अर्थ होता है लिखना, यानी भाषा लिखित चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हीं चिन्ह को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। और हमारी लिपि जो है वो देवनागरी है। हमारी लिपि देवनागरी है। ध्वनि के लिए कुछ लिखित चिन्ह निश्चित किए गए हैं, चिन्ह को लिपित करते हैं। वे चिन्ह प्रत्येक भाषा का अनुरूप अलग अलग होते हैं। तो लिपि का अर्थ होता है लिखना या चित्रित करना। अब हम आएंगे लिपि। लिपि का अर्थ होता है चिन्हित करना। हमारी भाषा, हर एक भाषा, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, सबका भाषा अलग अलग है, सबकी लिपि अलग अलग है, सबका लिपि अलग अलग होता है।
तो हम अभी कुछ राज्य की कुछ भाषा का लिपि जानेंगे। हमारी भाषा देवनागरी है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमारी भाषा जो है वो देवनागरी है। हमारी भाषा देवनागरी है। हिंदी की भाषा और संस्कृत की भाषा दोनों जो है सो देवनागरी में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका स्क्रिप्ट करते हैं, इसका लिपांकन करते हैं। ध्वनि के चिन्ह को लिपि कहा जाता है। ध्वनि के चिन्ह को लिपि कहते हैं। स्क्रिप्ट जैसे हमारी जो है लिपि ये देवनागरी है। हमारी भाषा जो है हिंदी, इसकी स्क्रिप्ट जो है देवनागरी है। हमारी भाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी है। संस्कृत की भी भाषा का देवनागरी ही है, लेकिन अंग्रेजी की भाषा रोमन हो जाती है। लिपि अंग्रेजी एक भाषा है, इसका लिपि हो जाता है रोमन। उर्दू का आता है फारसी। उर्दू एक भाषा है, इसकी लिपि को कहते हैं फारसी। और हिंदी संस्कृत एक भाषा है, इसकी स्क्रिप्ट यानी लिपि है देवनागरी। यही तो हमारा मूल मंत्र है, देवनागरी। देव शब्द जुड़ा है देवता से। हमको मेन फोकस यही पकड़ना है, देवनागरी पर ही हमारी लिपि टिकी हुई है। हर एक स्टेट की लिपि अधिकतर का देवनागरी है। जिसका है उर्दू का मैंने फारसी लिख दिया हूँ, अंग्रेजी का रोमन लिख दिया हूँ। तो मैंने फोकस किया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद और लिपि की अभी परिभाषा बताएं, कहाँ की लिपि क्या है। तो मेन अभी हम लोग को देखना है कि हिंदी और संस्कृत का मेन लिपि कलम भैया, लिपि कर दिए। भाषा डिलीट कर दीजिए अब।